बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को अपने ये बचपन का ज़माना याद आ गया होगा कि बचपन में आपने मेलों में ये खाए होंगे। मेलों में ये बहुत ही ज़्यादा निकाले जाते हैं। और अब मैं आपको एक कतलम्मा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है। ये देखिए सॉफ्ट बना ना, सॉफ्ट। इसी तरह आप मेरे तरीके से बनाएंगे। ये जो कढ़ाई है इसी में मैं कतलम्मे बनाती हूँ। इसको तवा कढ़ाई कहते हैं। ये आसानी के साथ बाजार से मिल जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई है, लोहे की बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाने लगी हूँ। मेरी रेसिपी का नाम है पाकिस्तानी लाहौरी कतलम्मा। ये लाहौर की सुगात है, सबकी पसंदीदा लाहौरी कतलम्मा। रेसिपी बनाने के लिए हमने कौन कौन से मसाले लिए हैं, इसमें मैं देसी मसाले डालूंगी जो कि हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। और इसके लिए मैंने जो कढ़ाई इस्तेमाल करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि लाहौरी कतलम्मा हम किस कढ़ाई में निकालते हैं। सबसे पहले तो हमने ये मैदा लेना है। मैंने आधा किलो मैदा लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, क्योंकि इसमें जो गुठली होती हैं वो निकल जाती हैं। अब हमने अपने मैदे में आधी चम्मच नमक डालना है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। पहले आपने इसी तरह नमक को मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। जिस तरह हम डेली आटा गूंदते हैं इसी तरह ही हमने ये कतलम्मे के आटे को गूंदना है। पहले आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, एकदम पानी नहीं डालना। बाज़ारों में जो कतलम्मे मिलते हैं वो बड़े साइज़ की होती हैं। जब हम घर में कतलम्मे तैयार करते हैं तो हमारी जो कढ़ाई है वो छोटी होती है, तो इसलिए हमें कतलम्मा भी छोटा बनाना पड़ता है। इसका जो टेस्ट है बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। आटे को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लिया है। थोड़ा सा ये ऑयल लास्ट में लगाना है ताकि आटा जो है ना वो सॉफ्ट रहे। अब इसके ऊपर मैंने ढकना लगा दिया है और इसको मैं कोई 10 मिनट का रेस्ट देती हूँ। अब मैं कतलम्मे के ऊपर लगाने वाला जो बेसन है तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए सबसे पहले बेसन को अच्छे तरीके से छान लेना है। ये मेरे पास 8 मसाले हैं जो मैं इसमें डालूँगी। अगर आधा किलो मैदा था तो 1 पाव बेसन लगेगा, जिसके साथ हमारे 6 कतलम्मे तैयार होंगे। छोटी वाली चम्मच के साथ मैंने इसकी पैमाइश की है। 1 चम्मच सफ़ेद नमक है जो हम डेली खाने में डालते हैं, ये डालना है आपने बेसन में। और 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 ही चम्मच सूखा धनिया, 1 ही चम्मच मेरे पास पिसी हुई सुरख मिर्च है और 1 चुटकी मेरे पास कलर है। ये कलर हमारा कतलम्मे में डालने वाला कलर है। ये कलर डालने से हमारे कतलम्मे का कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत आएगा। और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जो है इसमें हम अजवाइन का डालेंगे। अजवाइन आपको पता है कि हमारे मैदे के लिए बहुत ही अच्छी होती है और हमारे खाने को हजम करती है। तो ये हम इसमें सारे के सारे मसाले डाल देते हैं। और 1 चम्मच मैंने ये कसूरी मेथी ली है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करके तो आपने डालना है, क्योंकि इसमें लाइट सी जो होती है ना मिट्टी होती है, तो इसको ला के घर में धो के तो आप किसी बारीक छाननी में डाल लें, तो इसमें पानी निकाल के तो फिर डालें। ये बहुत ही अच्छी लगती है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जिन जगहों पे ये कतलम्मा नहीं मिलता वो घर में ही इस कतलम्मे को बना के देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको अच्छी तरह गूंद देती हूँ। बेसन को ना ज़्यादा पतला गूंदना है और ना ही ज़्यादा सख्त। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये हमने नारदाना लिया है, ये कतलम्मे के ऊपर लगेगा। और इसके साथ ही मैंने ये साबुत सूखा धनिया लिया है, ये भी हम लगाएंगे। ये अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा लगा लें कम लगा लें, लेकिन मैंने तो ये आधी प्याली ली है और ये मैंने 2 चम्मच ली है। और ये मैंने माश की दाल ली है, इसको हमने पहले से भिगो लेना है। 5 घंटे पहले कम से कम भिगो के रखें तो ये सॉफ्ट हो जाती है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए मैंने फिंगर से इसको ना ये प्रेस किया है तो ये देखें टूट गई है। ठीक है, ये भिगोने से ही आधी गल जाती है, तो कच्ची लेनी है, पकाना बिल्कुल नहीं। कच्ची दाल को ही लेके तो आपने कतलम्मे के ऊपर लगाना है। मैंने दाल को भिगो दिया था 5 घंटे पहले, तो जब ये सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम कतलम्मे के ऊपर लगाते हैं। ये मैंने पानी इसमें से निकाल लिया है। अब मैं आपको कतलम्मे को बेल के दिखाती हूँ। चलिए जी, हम कतलम्मा बनाने के लिए पहले आटे के पेड़े करते हैं।
माशाल्लाह मैदा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। इसी तरह जब हम इसको रेस्ट देते हैं ना तो ये सॉफ्ट हो जाता है। ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, छोटे छोटे करने हैं, क्योंकि हमने इसकी रोटी जो है ना पतली पतली सी बनानी है। थोड़ा सा ऊपर भी ऑयल लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो फिर ये जल्दी मिल जाएगी। बस रोटी को इतना ही बेलना है, ज़्यादा नहीं। तो इसको मैंने बेल लिया है। बेसन को मैं हाथ के साथ ही लगाऊंगी। इसको चम्मच के साथ लगाने से ना अच्छी तरीके से लगता नहीं और जल्दी नहीं लगता। मैंने तो बहुत ही दफ़ा घर में बनाए हैं और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते। इसी तरह ना किनारों पे भी जब लग जाए तो फिर हम इसमें ये सूखा धनिया छिड़क देना है, इसी तरह हाथ के साथ ही। छिलकों वाली दाल लेनी है आपने भी, छिलके के बगैर नहीं लेनी। बहुत ज़्यादा नहीं डालते, बस इसी तरह ही थोड़ी थोड़ी डालती हैं। अब ये नारदाना, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, लग रहा है ना अच्छा। ऊपर से प्रेस कर देना है इसी तरह, ठीक है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। अब मैं आपको कढ़ाई में डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से उठाना है इसको। जब ये डाल जाए तो इसको ना थोड़ा प्रेस करती है। छुरी के साथ ना सुराख कर देने ताकि ये ज़्यादा फूले ना। ये जो कढ़ाई है इसी में मैं कतलमे बनाती हूँ। इसको तवा कढ़ाई कहते हैं। ये आसानी के साथ बाज़ार से मिल जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई है, लोहे की बनी हुई है। अब इसको हमने चेंज कर देना है। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। आप तेल कोई भी ले सकती है जो घर में यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल। हमने सारे के सारे निकाल लिए। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए हमारे कतलमे बिल्कुल तैयार हो गया है। और देखिए इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी आई है, ज़बरदस्त बने हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को अपने ये बचपन का ज़माना याद आ गया होगा कि बचपन में आपने मेलों में ये खाए होंगे। मेलों में ये बहुत ही ज़्यादा निकाले जाते हैं। और अब मैं आपको एक कतलम्मा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है। ये देखिए सॉफ्ट बना ना, सॉफ्ट। इसी तरह आप मेरे तरीके से बनाएंगी तो आपके कतलम्मे भी इतने ही सॉफ्ट बनेंगे। मैंने खा के देखा है, बहुत ही मज़े का बना है। फैमिली वाले आज बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि आज कतलम्मे बन गए हैं घर में। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे बनाने का, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें और ख़ुद भी मज़े के कतलम्मे बनाकर देखें। आपके भी बहुत ही मज़े के बनेंगे जिस तरह के मेरे बने हैं। मैं अक्सर घर में कतलम्मे इसी तरीके से तैयार करती हूँ और बड़े मज़े के सॉफ्ट कतलम्मे तैयार होते हैं। तो आप भी इसी तरह बनाएं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।